हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे से होंगे। अच्छे से रहना भी चाहिए भाई। आपको पता ही है श्राद्ध चल रहे हैं, तो आज आपको पता है अमावस है और आज लास्ट श्राद्ध है। तो मैं श्राद्ध की तैयारियां कर रही हूँ। फटाफट खाना बनाना है क्योंकि 12 बजे से पहले मुझे सारा खाना कंप्लीट बनाकर श्राद्ध कर देने हैं। नहीं तो 12 बजे के बाद कहते हैं लगते ही नहीं है, 12 बजे से लेट करो। तो बस इसीलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठी और नहा के बस अब खाने में लग गई हूँ। मेरा फ़ोन आपको पता है मैनेज नहीं हो पा रहा है। मेरा ट्राईपॉड टूट गया है। एक नया ट्राईपॉड लेना है मुझको और अब मैं जाऊँगी मार्केट तो ट्राईपॉड लूँगी। नहीं तो मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है फ़ोन को मैनेज करने में। हमेशा गिर जाता है मेरा फ़ोन कहीं ना कहीं से। चलिए जी, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है आज बिल्कुल भी ना। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। हर चीज़ मैं थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ क्योंकि कल आपको पता है नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो कोई भी खाना नहीं खा पाएंगे। अदरक लहसुन का खाना नहीं खा पाएंगे और आज तो डल ही रहा है श्राद्ध में। तो चलिए जी, इसकी तैयारी कर लेती हूँ मैं। एक आलू मैंने काटा है सब्ज़ी के लिए। पालक, मेथी, गोभी, तो ये सारी सब्ज़ी हो जाएगी। प्याज अदरक डलेगी इसके अंदर, हरी मिर्च डलेंगी तो ये बहुत हो जाती है। आलू बहुत बड़ा है और आपको पता है कल नवरात्रे रख रहे हैं तो हम लोग कुछ खा नहीं पाएंगे वो सब खाना। तो इसलिए बस अब ये कटिंग कर लेती हूँ और सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। कभी आप लोग बनाएं घर में तो बना के देखिएगा। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इसे अच्छे से बनाइए और पूड़ी के साथ खाइए। हमारे घरों में तो ज़्यादातर त्योहारों पे यही सब्ज़ी बनती है। जैसे दिवाली हो गई तो दिवाली पे पूड़ी सब्ज़ी यही सब्ज़ी बनाते हैं ज़्यादातर।
शुरू से यही बनती है, सबको बहुत पसंद है। क्योंकि हम लोग तो त्योहार में बिज़ी होते हैं, मम्मी पापा यही सब बनाते थे। और हमारे घर में नहीं, हमारी फैमिली में बाकी जगह भी यही सब्ज़ी बनती है। जो हमारे चाचा जी हैं और भी बड़े पापा हैं, सबके घर में यही सब्ज़ी और पूड़ी बनती है। और अब थोड़ा बहुत चेंज करने लग गए लोग, कोई पनीर बना लेता है, कोई छोले बना लेता है, मगर ये सब्ज़ी तो बनती ही बनती है। तो आप लोग कभी ट्राई करके देखिए। मैं भी आपको इसका वीडियो बना के डालूँगी अपनी कुकिंग क्लासेस में। आज तो मैं नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं आपको वीडियो दिखा सकूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बहुत समय देकर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ ये सब्ज़ी कैसे बनेगी। हाँ, मैं स्पेशल इसके लिए क्लास लेंगी, तो वो क्लास में आपको ज़रूर बताऊँगी कि सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। ढेर सारी अदरक, ढेर सारी हरी मिर्च डलती है इसके अंदर और नमक डलता है बस। इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डलती, हरी मिर्च से ये सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए आप लोग को एक बार ज़रूर बनाइएगा ये सब्ज़ी। अकेले करते करते सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। पहले तो हम लोग सब मिलके कर लेते थे, दौरानी भी थी, आ जाती थी। अब कोई नहीं होता, अब मैं सिर्फ अकेली होती हूँ। अब मैं अकेली ही कर रही हूँ काफ़ी सालों से। लेकिन हाँ, मैंने नोटिस किया है बहुत जल्दी काम हो जाता है। ऐसा कोई सरदर्दी वाला नहीं है कि कोई बोले बहुत ज़्यादा काम है, काम नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब सामान बनाना पड़ता है। हाँ, अगर ज़्यादा लोग आ जाएँ तो फिर तो ज़्यादा बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और मैंने थोड़ा ही थोड़ा सब बना रही हूँ, लेकिन हाँ, अकेले करना पड़ रहा है तो एक पैर इधर है, एक पैर फ्रिज के पास है। कभी कुछ निकाल के लाना पड़ रहा है, कभी कुछ निकाल के लेके आना पड़ रहा है। बस अकेले कर रही हूँ ना, ये परेशानी है। थोड़ी सी भी हेल्प नहीं हो पाती है मेरी, मैं अकेले ही सारा करती हूँ। तो मुझे बड़ा इस समय मैं बहुत टायर्ड हो रही हूँ कि मन कर रहा है एक कप चाय मिल जाए, चाय पी लूँ और उस हिसाब से थोड़े से आराम मिल जाए। नहाई थी, नहा के सीधा मैं पूजा करने के लिए सीधा किचन में आ गई, खाना बनाने के लिए कि पहले ये काम करूँ। सबसे पहले उड़द चढ़ाए थे मैंने, तो हमारे में सबसे पहले उड़द ही चढ़ाते हैं गैस पे। तो वही उड़द चढ़ा के मैंने अपना बाकी काम शुरू कर दिया, ताकि उड़द बनेंगे उसके बाद हम
जब तक मेरी सब्जियां वगैरह कट जाएंगी मैं ये काम कर लूँगी। फिर मैं सारी चीज़ें होती जाएंगी तो मैं तड़का लगा लूँगी। ज़्यादा काम नहीं होता है, देखने में बहुत ज़्यादा है कि ये बनाना है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, अकेले कर सकता है आदमी आराम से। अब देखिए मैंने सब कुछ साथ साथ ही कर रही हूँ, मसाला भी पीसूँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन पहले कुछ करके रखा हो, नहीं नहीं, अभी करूँगी सब कुछ। अदरक लहसुन भी अभी पीसूँगी, क्योंकि जो जो सामान में डलना है वो सब मैं अभी करूँगी। सब्ज़ी तो मैंने चढ़ा दी है, अभी गैस पे रख के तेज़ पे रखा हुआ है, क्योंकि पालक है पानी छोड़ेगा ना, इस वजह से थोड़ा तेज़ करके रख दिया है। बाकी मैं अपना साथ के साथ बर्तन भी हैं वो भी क्लीन करती जा रही हूँ। दाल मैंने देख ली है, हो गई है, और बस यही सारा काम है। देखिए मेरा बर्तनों का काम। अब मैं थोड़ा मसाला पीसना है, या अदरक लहसुन पीसने जा रही हूँ, तो अपना कैमरा मेरा ठीक से लग नहीं पा रहा है। मैंने आपको बताया ट्राइपॉड टूटने से मेरे को बहुत नुकसान हो गया है, और फ़ोन बार बार गिर जाता है, और अगर फ़ोन टूट गया ना तो मुश्किल होगी। तो इसलिए ट्राइपॉड तो मुझे ख़रीदना ही है, जल्दी से जल्दी मार्केट जाऊँ तो अब यही करूँ। अभी लहसुन पीसना है, अदरक पीसना है, ये काम रह गया है मेरा। अदरक लहसुन पीसने के बाद मैं बाकी सामान चढ़ाऊँगी। कड़ी है मेरी, और उड़द हो गए हैं, एक सब मिक्स वेज हो गई है, खीर है, चावल हैं, पूड़ी, आटा, सब कुछ करना है। तो चलिए जी, अब आगे फटाफट ये कर लेती हूँ, क्योंकि 12 बज जाएंगे तो मेरे को बातें सुनने को मिल जाएंगी कि तूने देर कर दी। और ऐसा नहीं है, मैं तो सुबह से ही लगी हुई हूँ अपने काम में। मैं अकेले सारा काम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की ज़रूरत है। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो चलिए जी फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। चावल और खीर
बन रही है। मैंने सारा बना लिया है और सब बना के रख दिया है। अब रसोई साफ़ करने जा रही हूँ, खीर हो जाए। और बाकी सारा मेरी तरफ से कंप्लीट है। और अभी 10:30 हो रहे हैं। मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। आटा भी गूंद लिया है, चावल भी चढ़ा दिए, खीर भी बन रही है एक तरफ, और मेरी सब्जी भी, कड़ी, उड़द, जो जो हमारा सामान बनता है वो सब कंप्लीट हो चुका है। पकोड़े भी उतार लिए हैं। और अभी मैंने अपनी ननद को फ़ोन किया था पता करने के लिए भी कुछ और तो ऐड नहीं करना है, क्या करना है, क्योंकि मैं हर बार ही पूछती हूँ क्योंकि कुछ गलत ना हो जाए। याद तो होता है मगर फिर भी मैं सोचती हूँ नहीं, वो लोग घर में सब बड़े हैं, नंदे, तो उनको अच्छे से याद रहता है। और अभी उन्होंने हमसे पहले कर भी लिया है, तो अच्छे से उन्होंने किया है, तो ज़रूर सारी चीज़ें सही सही मुझे भी पता चल जाती हैं। मैं उनसे पूछ के करती हूँ। बस देखिए जी, बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद ज़्यादा तो नहीं है, बर्तन थोड़े ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े ही हैं, मगर करने तो है ही ना, थोड़े से बर्तन हैं। देखिए अब ये चावल, खीर रखी हुई है एक साइड, दिखाती हूँ। खीर बन रही है एक साइड चावल मेरे हो चुके हैं। बस अब मैं इन्हें बंद कर देती हूँ। मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है काम, रसोई क्लीन कर देती हूँ। बस अभी मैं बाहर जाऊँगी पूजा करने, पूजा करके आती हूँ तो फिर बाकी काम करूँगी और रसोई मेरी सारी साफ़ हो जाती है। बस मैंने धनिया काट के रख लिया है, मुझे डालना है, और बाकी मेरी तरफ से सारा कंप्लीट है। ये आ जाए, सामान लेने गए में कुछ, तो फिर मैं पूजा करके आती हूँ। पहले चल चढ़ा के आऊँ, आज लेट हो गई हूँ क्योंकि मैंने पहले खाना बनाया ना, लेट हो जाएगा, 12 बजे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, इसलिए तो मैंने पहले फटाफट खाना बना लिया नहा के। और अब मैं बाकी काम करूँगी क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। बच्चों को भी बोल रही हूँ उठ जाओ भाई, उठो और तैयारी करें पूजा की। और आप लोग बताइए, आप लोग घर में आज श्राद्ध हो रहे होंगे, अमावस है आज। हम लोग 12 बजे तक कर लेते हैं, तो बस उसी वजह से थोड़ा जल्दी में हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। बस जी, हो गया आज सास ससुर जी का मेरे श्राद्ध था, तो हम लोग आज वो कर दिया। अमावस को मैंने आपसे कहा था ना अमावस को करेंगे, तो बस वही किया है। ये बालों में लगा लूँ। सारा काम करके बैठी हूँ और सुबह से उसी काम में बिज़ी थी। 12 बजे तक तो मैंने कर लिया था, उसके बाद खाना चल रहा था, फिर बच्चों ने खाना खाया, आराम से बैठे, थोड़ी देर में सो गई, रेस्ट किया क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी। तो आप लोगों को पता है, सारा काम कंप्लीट करके आराम से बैठी हूँ। अभी आदित्य गया है, कुछ उसका फ़ोन का तार टूट गया तो वो लेने गया है, तो बस फ्री होके बैठी हूँ। आराम अच्छे से हो गया, सब काम बहुत अच्छे से हो गया। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने अपनी ननद को कॉल करके पूछ लिया था। मतलब बहुत कन्फ्यूज़न थी कुछ चीज़ों में, तो मैं हर बार उनसे पूछ के ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पता भी होता है ना, फिर भी मैं डाउट में नहीं रहती। मैं कहती हूँ नहीं, मैं एक बार दीदी को कॉल कर लूँ, कॉल करके ही करती हूँ। और सब काम अच्छे से हो गया। चलिए जी, कल से अब नवरात्रि की तैयारी है। मैंने मंदिर तो साफ़ किया नहीं है अभी, कल सुबह ही करूँगी। मैं करने जा रही थी मगर इन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं आज नहीं करो, कल सुबह करना, और सुबह ही सब सामान लेके आएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, सुबह कर लेंगे। तो कल हम सुबह जल्दी उठेंगे, 11:30 बजे का मुहूर्त है, तो सुबह जल्दी सफाई कर लूँगी पहले मैं, और फिर मैं ये शुरू कर दूँगी। आप लोगों के घर में भी हो गए होंगे आज श्राद्ध। चलिए जी, सब फ्री हो गए, अब नवरात्रों की तैयारी कर लीजिए अच्छे से। कल माता रानी घर में बैठ जाएंगी 9 दिन के लिए। बस मैं भी यही सब कर रही हूँ। मैं सुबह कल जाऊँगी, संभाल लूँगी और माता को बिठाऊँगी, उनकी पूजा करनी है 9 दिन। अब 9 दिन तो कहीं जा नहीं सकते, घर में ही रहूँगी। मेरा पूरा ये है कि अभी तक तो वैसे मैं अखंड जोत तो नहीं जलाती हूँ और पूजा करती हूँ घर में, सुबह शाम अखंड जोत नहीं जलाती हूँ। तो देखो, अखंड जोत जलाओ तो ऐसा होता है ना, कहीं जा नहीं सकते, और इमरजेंसी ऐसी होती है कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं ना तो आपको कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है कि नहीं नहीं अखंड जोत जला लूँगी तो फिर मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए
बस जी, आपने देखा अब ये मैंने कोई सामान नहीं छेड़ा है, सब एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अभी हमने कुछ नहीं लगाया। ये देखिए पलंग भी यहीं रखा हुआ है खुशू का। अब हम सोच रहे हैं कल लगाएंगे, क्योंकि नवरात्रों में लगा के सही से घर को सेट कर देंगे। अभी घर कुछ सेट नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, देख लीजिए अभी ऐसे ही रखा हुआ है। सोफ़े, मंदिर, सब कुछ अब सब ऑर्गेनाइज तरीके से रखना पड़ेगा। आपको पता है पहले सोफ़े थे तो मैंने बेच दिए थे गुस्से में आके। तो अब बच्चे कह रहे हैं नहीं, अब नहीं मम्मी आप प्लीज़ ऐसा मत करना, आप ठीक से रख लो, रास्ते बंद कर दो चूहे जहाँ से आता है। तो अब देखो अब वही सब करूँगी, पूरी कोशिश करती हूँ। अब क्या है ना, अड़ोस पड़ोस में लोग ना खाना डालते हैं। खाना क्या, किसी ने पराठा खाया तो पराठा डाल दिया, किसी ने बाजरा डाल दिया अपने घर में। उससे क्या होता है, जो कबूतर हैं वो लेके आते हैं तो पीछे आंगन में गिरा देते हैं। उससे आंगन में रोटियां जब पराठियाँ गिरती हैं तो जब वो पराठी, तो ऐसा है कि कबूतर आते हैं फिर खाते भी हैं उधर बैठ के, लेकिन उसमें क्या है, उस बीच में चूहे भी देख लेते हैं कि यहाँ कुछ खाने की खुशबू है तो वो भी आ जाते हैं। तो इतना कुछ मैं घर में हूँ तो उठा देती हूँ, रेगुलर जैसे ही देखती हूँ सफाई कर देती हूँ। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि ऐसा मत करो भाई, लोगों को परेशानी होती है तो ऐसा काम क्यों करना जिससे किसी को परेशानी हो। अब मेरे हस्बैंड भी कबूतरों को वो कौवों को खाना डालते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ सिर्फ वो क्या डाल रहे हैं ऐसा कुछ मत डालो जिससे किसी को परेशानी हो। और अगर डालना ही है तो दो घर पार्क में चले जाओ, वहाँ डालाओ। तो किसी के घर में या किसी के घर के अंदर जो सामान जाके गिरे वो मुझे पसंद नहीं है। मैं ना खुद परेशान होती हूँ ना दूसरों को परेशान करना पसंद करती हूँ। चलिए जी, अब मेरा तो बस यही है कि आदित्य आ जाए। और मैंने सोचा था वॉक के लिए जाएंगे, मगर वॉक के लिए नहीं, खुशू ने भी खाना खा लिया है, वो भी सब सब थक चुके हैं बहुत। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि लेटेंगे। अब सुबह जल्दी उठूँगी ना, फिर तैयारी करूँगी तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाऊँगी, अब आराम करूँगी। आराम करके सुबह फिर जल्दी उठ जाऊँगी। बस यही चलता रहता है। आप लोग क्या, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया से चलाते रहिए जी, जीवन है ऐसे ही चलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल बढ़िया से हूँ। और मैं सब चलिए जी, अब मैं रखती हूँ। अगर आपको आज ये मेरा एक ब्लॉग था, अब मैं रखती हूँ, थक चुकी हूँ। फिर आपसे कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। बाय।